राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस ने राज्य में अभी से अपनी राजनीतिक जमीन को नए सिरे से सींचना शुरू कर दिया है। पार्टी अब सिर्फ भजन लाल सरकार की कमियों को उजागर करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संगठन को धार देने, युवाओं को साधने और नए सामाजिक समीकरणों के सहारे एक लंबी लड़ाई का आधार तैयार करने में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी से मुकाबले की नहीं है, बल्कि पार्टी में जो अंदरूनी कलेश पल रहा है उसको भी खत्म करना है, अलग अलग छत्रपों के बीच संतुलन बिठाना है, आपसी समन्वय बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आप जानते ही हैं कि राज्य में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो भारी भरकम चेहरे वाले नेता हैं, उन दोनों के बीच किस तरह से राजनीतिक बहस रही है एक पद को लेकर। ऐसे में इन दोनों को भी साधना है, पार्टी में समन्वय लेकर चलना है। दूसरी ही तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की नई जोड़ी मुख्य भूमिका में उभर कर सामने आई है। ऐसे में अब देखा जाए तो कांग्रेस को कई मुद्दे बखूबी संभालने हैं आने वाले दिनों में। ऐसे में राहुल गांधी अब छात्रों को आगे रख के, छात्रों के मुद्दों को आगे रखकर राजस्थान में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाना चाहते हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षा के बीच राहुल गांधी का पूरा ध्यान पार्टी के व्यक्तिगत एजेंडे से ऊपर उठकर एक मजबूत और एकजुट मॉडल में ढालने पर है। इस रणनीति के तहत कोटा से छात्रों की गूंज नाम के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की जा रही है। युवाओं और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर कोटा रवाना होंगे और किसी वीआईपी तामझाम के बिना एक आम यात्री की तरह सफर करने के पीछे उनकी रणनीति इस अभियान को सीधे जमीन से जोड़ने की है। कोटा को चुनने के पीछे पार्टी की सोची समझी रणनीति है। बता दें आपको, यह शहर न केवल राजस्थान का शैक्षणिक केंद्र है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले लाखों हिंदी भाषी छात्रों का सबसे बड़ा हब है। वहीं दूसरी ही तरफ जो सियासी तेवर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो लंबे समय से लड़ाई चल रही है वो थमती हुई नजर आ रही है। चर्चा है कि सचिन पायलट अब भी आलाकमान से प्रदेश की कमान मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। जानकारों की माने तो पायलट को समय रहते संगठन की जिम्मेदारी मिलती है तो वह स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगे। अब आने वाले दिनों में देखा जाए तो पायलट के लिए यहां पर कई बड़ी उम्मीदें जाग उठी हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या वाकई में सचिन पायलट को आने वाले समय में इस यात्रा के जरिए उनका काम तो आगे आएगा ही और ही ज्यादा। सचिन पायलट पहले से ही एक बेहतरीन नेता हैं, वहीं दूसरी ही तरफ आने वाले दिनों में सचिन पायलट क्या कुछ करके दिखाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक मुहिम तैयार की जा रही है, एक यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा के दौरान एक मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी साथ में नजर आएंगे।